Let's do question number first of exercise 24, that is bar graph. Question number first is look at the bar graph given below. हमने ये ग्राफ है इसको देखना है. रीड इट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो. हमें ये जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं उसके आंसर्स देने. व्हाट इंफॉर्मेशन डज द बार ग्राफ गिव. ये क्या इंफॉर्मेशन देता है बार ग्राफ ये बताना है. देखिए अगर आप देखेंगे ये हमारी एक्स एक्सिस होती है और ये हमारी वाई एक्सिस होती है, राइट. एक्स एक्सिस पे देखेंगे हमें सब्जेक्ट्स लिखे हुए हैं और यहाँ पे जो बार्स बने हुए हैं वो डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स के लिखे बने हुए हैं. इसी तरीके से वाई एक्सिस देखेंगे तो हमें मार्क्स दे रखे हैं. तो हमें इससे पता चल गया कि ये हमें हमारे जो मार्क्स हैं वो डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स के दिए हुए हैं. तो बार ग्राफ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, फर्स्ट पार्ट में वही लिख देंगे. बार ग्राफ रिप्रेजेंट the marks of different subjects, right. अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इन विच सब्जेक्ट इज द स्टूडेंट पुअरेस्ट. किस सब्जेक्ट में स्टूडेंट पुअरेस्ट है. तो कैसे पता चलेगा, देखिए इंग्लिश अगर देखें तो ये 40 तक जा रहा है तो इंग्लिश में 40 मार्क्स है. हिंदी अगर देखें तो ये 50 और 60 के बीच वाला है तो दैट मीन्स 55 हो गया. यहाँ पे लिख देती हूँ, ये देखिए इंग्लिश में 40 है, हिंदी में 55 है. अब देखिए मैथ्स में कितने कह रहा है, 70, तो मैथ्स में हमने 70 लिख दिया. और नेक्स्ट देखिए साइंस में कितने हैं, 20 और 30 के बीच में, दैट इज 25. तो ये है हमारे 25. तो सबसे कम मार्क्स किस में है, साइंस में. तो इन विच सब्जेक्ट इज द स्टूडेंट पुअरेस्ट. सबसे ज्यादा पुअर किस सब्जेक्ट में है स्टूडेंट. स्टूडेंट इज पुअर इन साइंस सब्जेक्ट क्योंकि उसके मार्क्स 25 थे सिर्फ. साइंस सब्जेक्ट, राइट. नेक्स्ट देखिए इन विच सब्जेक्ट इज द स्टूडेंट बेस्ट. सबसे बेस्ट किस में है. तो हमें देखिए सबसे ज्यादा मार्क्स अगर देखेंगे तो मैथमेटिक्स में है तो मैथमेटिक्स लिख देते हैं. स्टूडेंट is best in mathematics, right. नेक्स्ट पार्ट देखते हैं. इन विच सब्जेक्ट डिड ही गेट मोर देन 40 मार्क्स. मोर देन 40 मार्क्स कह रहा है तो किस सब्जेक्ट में 40 मार्क्स से ज्यादा है. देखिए हिंदी में और मैथमेटिक्स में. तो in Hindi and mathematics student get more than 40 marks. 40 marks answer. That's it. तो दिस इज द आंसर. हमें इसमें वही करना होता है जैसे जैसे पूछा गया है तो हम बस अपना ग्राफ देखते जाते हैं और उसके आंसर्स देते चले जाते हैं. इट्स वेरी इजी. लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. Let's do question number 2 of exercise 24. Question number 2 is in a survey of 60 families of a colony. एक सर्वे हुआ, 60 families थी एक कॉलोनी में. The number of members in each family was recorded. हर एक फैमिली में नंबर ऑफ मेंबर्स रिकॉर्ड किए गए एंड द डेटा हैज़ बीन रिप्रेजेंटेड बाय द बार ग्राफ गिवन बिलो. और ये डेटा रिप्रेजेंट किया गया बार ग्राफ के थ्रू. रीड द बार ग्राफ केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. हमें रीड करना है और आंसर करना है. व्हाट इंफॉर्मेशन डज द बार ग्राफ गिव. ये क्या इंफॉर्मेशन देता है बार ग्राफ. अगर आप एक्स एक्सिस पे देखेंगे तो हमें नंबर ऑफ मेंबर्स दे रखे हैं और वाई एक्सिस पे देखेंगे तो नंबर ऑफ फैमिलीज दे रखी हैं. तो
फर्स्ट पार्ट में हम क्या लिख सकते हैं, बार ग्राफ रिप्रेजेंट the number of members in 60 families. पैराग्राफ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि कितने नंबर ऑफ मेंबर्स हैं 60 फैमिलीज में. लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी फैमिलीज हैव 3 मेंबर्स. कितनी फैमिलीज में 3 मेंबर्स हैं. तो देखिए नंबर ऑफ मेंबर्स में देखेंगे 3 कहाँ है, ये है. तो देखिए कहाँ तक आ रहा है, ये यहाँ 10 तक आ रहा है. तो इसका मतलब 10 फैमिलीज में 3 मेंबर्स हैं. तो इन 10 फैमिलीज there are 3 members हैं 10 families में, right? Let's do next part now. Next part is how many couples have no children. कितने couples की बात कर रहा है. देखिए कितने couples के कोई children नहीं है. तो इसका मतलब ये couple का डेटा दे रखा है. तो couple में husband और wife होते हैं. तो इसका मतलब minimum 2 members. तो ये थोड़ा ट्रिकी था पार्ट, इसको मैं इम्पॉर्टेंट लिख देती हूँ जिससे कि आप ध्यान से पढ़ें. कपल का मतलब है, इस कपल का मतलब है वर्ड का कि हस्बैंड वाइफ होना. तो मिनिमम 2 मेंबर्स. तो आप देखेंगे यहाँ पे 2 मेंबर्स वाला ही देखना होगा. तो वो 5 फैमिलीज है. तो हम यहाँ लिख देंगे 5 families are there. Those who have no children. जिनके children एक भी नहीं है. Answer. Let's do next part now. Next part is which type of family is most common. सबसे ज़्यादा common कौन सी family है. तो जिसकी सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ फैमिलीज है वही मोस्ट कॉमन है. तो देखिए 4 का बार सबसे ज़्यादा है, राइट? क्योंकि उस ऐसी 25 फैमिलीज हैं. तो द फैमिली हैविंग 4 members आर मोस्ट कॉमन इन द कॉलोनी में सबसे ज़्यादा कॉमन है. आंसर.